तो आइए इसी के साथ साथ जो है अब मैं आपके सामने एक ऐसे शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ। हालांकि ये मुकाम नहीं उनका, लेकिन कभी कभी नाज़िम जो होता है वो जो है एक ऐसे फ़ैसले करता है कि मुशायरे को चलाने के लिए कब किसे कहाँ कैसे पढ़ाया जाए ताकि मुशायरा कामयाब हो सके। एक ऐसा शायर जो यकीनन शायरी की दुनिया में अपनी रुबाइयात के ज़रिए, अपनी गहरी फ़िक्र के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है और आपके कानपुर की पूरे हिंदुस्तान भर में वो नुमाइंदगी करता है। और जब वो कलाम पेश करता है तो सामे को ये महसूस होता है कि अब हमें शायरी सुनने को मिल रही है। मेरी मुराद है फारूक जायसी साहब। लिहाजा पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें मोहतरम फारूक जायसी साहब। वही बहुत अच्छी समातें आपकी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत ही कामयाब मुशायरा हो रहा है। हमारे बीच में संजय मिश्रा शौक साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मनीष शुक्ला साहब भी आ गए। हरचंद की देर से आए लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। किरण, अब ये लोग हमारे बड़े भाई नदीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। जी चाहता है कि इनके सामने कुछ रुबाइयात हाजिर कर दूँ। जी ज़रूर ज़रूर। अर्ज़ करता हूँ कि दिन रात ख़यालों में गढ़ी जाती है, दिन रात ख़यालों में गढ़ी जाती है, ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है। बहुत अच्छे, बहुत दिन रात ख़यालों में गढ़ी जाती है, ख्वाहिश दिन की रात अमर बेल। ख़यालों में गढ़ी जाती है, ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है। सब कहते हैं सब छोड़ के जाना है यहीं, फिर भी हवसे माल बढ़ी जाती है। सब कहते हैं सच्चाई है, सच्चाई है। वाह 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 वाह, सच्चाई है, सच्चाई है। दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है, वाह वाह, ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है। सब कहते हैं सब छोड़ के जाना है यहीं, फिर भी हवसे माल बढ़ी जाती है। वाह वाह वाह। ये भी देखें कि जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, वाह, जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, सांसों की माला को बिखरना ही नहीं। संजय भाई, वाह, जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, वाह, सांसों की माला को बिखरना ही नहीं, वाह, वाह, यूं जमा किए जाता है सामाने हयात, जैसे कभी इंसान को मरना ही नहीं। वाह 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 वाह, यूं जमा किए जाता है। वाह वाह, अरे क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, वाह, यूं जमा किए जाता है सामाने हयात, जैसे कभी इंसान को मरना ही नहीं। जैसे एक आध रुबाई आता और सुन ली, फिर गज़ल हाजिर करता हूँ जी। हाँ तनुन सुनाता हूँ मैं। और ये भी देखिए कि अच्छा कि बुरा है नहीं पहचानते हैं। सुनिए साहब, ये सब हम लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। अच्छा कि बुरा है नहीं पहचानते हैं और कोई बताए तो बुरा मानते हैं। अच्छा कि बुरा है नहीं पहचानते हैं और कोई बताए तो बुरा मानते हैं। अफसोस तो ये है जो नहीं जानते कुछ, वो लोग समझते हैं कि सब जानते हैं। अफसोस तो ये है जो नहीं जानते कुछ, वो लोग समझते हैं कि सब जानते हैं। आइए कुछ दो चार मुतफरिक शेर सुन लिए, फिर उसके बाद गज़ल हाजिर करता हूँ कि मौसमे गुल में यादे यार का ज़ख्म। मनीष भाई सुनिएगा। मौसमे गुल में यादे यार का ज़ख्म, दिल में जैसे किसी कटार का ज़ख्म। वाह वाह, दिल में जैसे किसी कटार का ज़ख्म। अब शेर देखें कि करके वादों पे एतबार उनके, वाह वाह, करके वादों पे एतबार उनके, खा रहा हूँ मैं इंतज़ार का ज़ख्म। वाह वाह, करके वादों पे करके वादों पे इंतज़ार उनके, करके वादों पे इंतज़ार उनके, खा रहा हूँ मैं करके वादों पे एतबार उनके, खा रहा हूँ मैं इंतज़ार का ज़ख्म। और याद का कारवां गुजर तो गया, याद का
कारवां गुजर तो गया, आँख को दे गया गुबार का जख्म। याद का कारवां गुजर तो गया, आँख को दे गया गुबार का जख्म, आँख को दे गया गुबार का जख्म। शेर देखें कि जिनको रहना है फूल के नज़दीक, जिनको रहना है फूल के नज़दीक, उनको खाना पड़ेगा खार का जख्म। वाह 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 वाह। जिनको रहना है फूल के नज़दीक, उनको खाना पड़ेगा खार का जख्म। और ये भी आखिरी शेर कि न भरा है न भर ही पाएगा, न भरा है न भर ही पाएगा, कब न भरा है न भर ही पाएगा, कभी भरता नहीं उधार का जख्म। वाह न भरा है न भर ही पाएगा, कभी भरता नहीं उधार का जख्म। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाएं। इरशाद। हल्की फुल्की गज़ल है, किसी की फरमाइश पे कही थी, जी किसी को गाना है और उस लिहाज से इसको सुनिएगा। अपनी हस्ती को हमी राख बनाए हुए हैं, अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को हमी राख बनाए हुए हैं, शोले इश्क जो सीने में दबाए हुए हैं, शोले इश्क अपनी हस्ती को हमी राख बनाए हुए हैं, शोले इश्क जो सीने में दबाए हुए हैं, शोले इश्क। हम मुद्दतों इल्तिजा की है तो वो आए हुए हैं, मुद्दतों इल्तिजा, मुद्दतों इल्तिजा की है तो वो आए हुए हैं, फिर भी चेहरे को हिजाबों में छुपाए हुए हैं, फिर भी। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। हम मुद्दतों इल्तिजा की है तो अब आए हुए हैं, फिर भी चेहरे को हिजाबों में छुपाए हुए हैं, फिर भी चेहरे को। शोएब भाई शेर देखें, इस शेर की वजह से गज़ल कहनी पड़ी मुझे। नीना जी समाज फरमाएं। वाह। सुर्ख जोड़े में उन्हें देख के ये समझा मैं, सुर्ख जोड़े में, वाह वाह, सुर्ख जोड़े में उन्हें देख के ये समझा मैं, अपने ही जिस्म पे वो आग लगाए। अरे क्या बात है, ये है तगद्दुल, ये तगद्दुल, वाह 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 वाह, अदब अदब, वाह वाह। शफीक भाई शायद आपको याद ना हो, ये शेर मैंने आपको अलीगढ़ में तब सुनाया था जब हम लोग खाना खाने जा रहे थे मुशायरे के बाद। याद आया? समाज सुर्ख जोड़े में किसके लिए सुनाया था वो भी याद है।
सुर्ख जोड़े में उन्हें देख के ये समझा मैं अपने ही जिस्म पे वो आग लगाए हुए मैं अपने ही जिस्म पे। इसी कबील का एक शेर और देखें कि मेरी आँखों की है ठंडक वो है नाई सूरज, है ना यानी मेहंदी। मेरी आँखों की है ठंडक वो है नाई सूरज, जिसको वो अपनी हथेली पे उगाए। क्या अंदाज़ है, ये है गजल का अंदाज़। वाह वाह वाह। मेरी आँखों की है ठंडक वो है नाई सूरज, जिसको वो अपनी हथेली पे उगाए हुए हैं, जिसको वो अपनी हथेली पे उगाए हुए हैं, जिसको वो अपनी रात हल्की सी भी आहट जो कहीं से उभरी। नाथ भाई देखिए शेर। रात हल्की सी भी आहट जो कहीं से उभरी, हम यही समझे कि तशरीफ वो लाए, हम यही समझे। रात हल्की सी भी आहट जो कहीं से उभरी, हम यही समझे कि तशरीफ वो लाए हुए हैं। आखिरी शेर। तेरा चेहरा तेरी जुल्फें तेरी आँखें तेरी याद, तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरी जुल्फें तेरी आँखें तेरी याद, ये सभी मिलके मेरी नींद उड़ाए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। असलम भाई समात फरमाएं। तेरा चेहरा तेरी जुल्फें तेरी आँखें तेरी याद, ये सभी मिलके मेरी नींद उड़ाए हुए हैं, ये सभी मिलके। शुक्रिया। वाह 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 वाह। यकीनन आज फारूक भाई अपना अजीब रंग दिखा रहे थे, मैं उनकी खिदमत में यकीनन। देखिए मैं कार्ड में देख रहा था, जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं कि जब भी फिल्मों के नाम आते थे तो ऐन प्राण लिखा जाता था, और आज के कार्ड में जो है और फारूक जायसी लिखा हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा, अभी मेरी निगाह पड़ी उसमें कि और क्यों लिखा गया है।
एक ज़माना था फिल्मों के जब नाम आते थे एंड प्राण लिखा जाता था या एंड महमूद लिखा जाता था। दो ही एक्टरों के साथ जो है ये एंड लिखा हुआ मिलता था। लेकिन आज और फारूक जायसी देखकर उनका कलाम सुनने के बाद ये फैसला करने में कोई तकलीफ नहीं हुई कि यहाँ और जो लिखा है वो बहुत ही मानी खेज है। यकीनन गज़ल को गज़ल के रंग में कहना और गज़ल को गज़ल के अंदाज में पेश करना आज फारूक साहब ने बता दिया कि गज़ल क्या होती है। इनके लिए पुरजोर अंदाज में आप लोग तालियां बजाएंगे।